कार्य 3.15 सवाल संख्या 5। पहले हम सवाल देखते हैं। एक विद्यालय की प्रतियोगिता में कैश पुरस्कार दिया जाता है तो कुछ राशि दी जाती है जिसका वितरण दिया गया है, पूरा विवरण दिया गया है। सो जो प्रतिभागी, 2 प्रतिभागी होंगे तो 180 रुपये मिलेगा, 4 होंगे तो 90 रुपये मिलेगा, 6 होंगे तो 60 रुपये मिलेगा, 8 होंगे तो 45 रुपये मिलेगा और 10 होंगे तो 36 रुपये मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि हमें भिन्नता पहचाननी है और अचर संख्या ज्ञात करनी है। जब तक भिन्नता पहचान में आएगी नहीं, अचर संख्या पहचान में आएगी नहीं। दूसरा, यदि प्रतिभागी 12 होंगे तो खर्च कितना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में दिया हुआ कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जैसे दिया गया है कि जैसे जैसे प्रतिभागी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे प्रतिभागी बढ़ रहे हैं राशि क्या हो रही है, कम हो रही है। अतः यह अप्रत्यक्ष विभिन्नता है। अब इसमें देखो x y बराबर क्या दिया हुआ है, तो x का मान हम पहला ले लेते हैं 2, y का मान 180, 2 × 180 360 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें x का मान मिल गया। अब इसके ऊपर हम लेखा चित्र बनाएंगे। तो लेखा चित्र बनाने के लिए पहले देखें पूरा चित्र आता है या नहीं आता है। अब पूरा चित्र आ गया। अब देखो, सबसे पहले x एक्सिस बनाना है, उसके बाद y एक्सिस बनाना है, इसके बाद माप लिखना है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से संख्या लिख देना। फिर यहाँ पर 10 के बारे में लिखो। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन ग्राफ जितना ज़्यादा ओपन होगा उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगर तुम्हें एग्जाम में पेपर छोटा होता है तो तुम्हें कम करना आना चाहिए। जैसे 10 का पड़ा है उसको 5 से करो, 25 से कर दो, 20 से कर दो, 50 से कर दो। जितना छोटा पेपर बड़ा है आराम से खुल के बनाओ। ठीक है, तो हमारे पास पूरा बोर्ड है, हम इसका पूरा प्रयोग करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180 लिखो। 2 में कितना है 180, फिर 4 में 90, 6 में 60, 8 में 45, 10 में 36। ठीक है, इस प्रकार संख्या मिलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 280 आ गया है। यस, 280 दिख रहा है। फिर अब पहला सवाल क्या पूछा था, यदि प्रतियोगी 12 होंगे तो कितना खर्च होगा। 12 के सामने ऐसे डॉक्टर का खींचो और ये सी लिखा 30 के सामने। तो यदि प्रतियोगी 12 होंगे तो राशि ₹30 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये सवाल खत्म करते हैं। और कोई डाउट, यदि प्रतियोगी 12 होंगे तो राशि 30 होगी। इस प्रकार लिख देना है। अब हम आते हैं सवाल संख्या 6। द्विपहिया वाहन के लिए लिया गया चार्ज। जैसे गाड़ी हमने कहीं पे खड़ी करी तो उसके लिए घंटे के हिसाब से हम पैसा भरते हैं। तो अब इसमें हम वो देखते हैं, अगर आपने 4 घंटे गाड़ी खड़ी की है तो 60 रुपये भरोगे, 8 घंटे तो 120 रुपये, 12 घंटे तो 180 रुपये, 24 घंटे तो 360। अब सवाल को पूरा समझ लेते हैं। जांचो कि यह कैसे विभिन्नता है, सबसे पहले ये ज्ञान लेना है। उसके बाद 6 घंटे की पार्किंग का दाम ज्ञान करो। 6 घंटे अगर गाड़ी पार्क किया तो कितना पैसा बना, 150 रुपये दिए तो कितने घंटे गाड़ी खड़ी। तो अगर तुमने 150 रुपये दिए तो गाड़ी कितने घंटे खड़ी थी। ठीक है, समय बढ़ने पर दाम बढ़ता है, यह एक प्रत्यक्ष भिन्नता है। y = kx, प्रत्यक्ष भिन्नता का नियम यही है, y = kx। अब हम k का मान ज्ञात करते हैं। 4 और 60 को लेते हैं, 60 = 4k, तो k कितना हो गया 15। अतः अब हमें k का मान पता चल चुका है। ठीक है, k का मान पता चल चुका है। अब हमें इसके बारे में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम 0 बना लेते हैं, पैमाना लिख लेते हैं।
x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 2 4 6 8 10 24 2 इकाई। y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम सबसे पहले बिंदु लिखेंगे। 4 में 60, 4 में 60, 8 में 120, 12 में 180, उसके बाद में 24 में 360, यही सबसे अलग है। 24 में 360, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सवाल 2 दिया गया है, 6 घंटे की पार्किंग का दाम ज्ञात करो। 6 घंटे अगर गाड़ी पार्क करी तो कितना पैसा देगा? 90 रुपए। 6 घंटे की पार्किंग इक्वल टू 90 रुपए। फिर 150 रुपए दिए तो कितने घंटे गाड़ी खड़ी की? तो 150 के सामने 140 और 160 के बीच में 150 आएगा, उसके सामने 10 घंटे। तो 150 की राशि के लिए 10 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 10 घंटे। धन्यवाद।